नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चाइना डोर की वजह से 20 वर्षीय युवक हिमांशु की दर्दनाक मौत हो गई। हिमांशु अपने मित्र विनोद के साथ गैस की टंकी लेने जा रहा था, तभी चाइना डोर के चपेट में आने से उसका गला कट गया। हिमांशु महू के भैरूलाल पाटीदार कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र। इस घटना ने चाइना डोर की बिक्री को उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए। हम यहाँ पर रूम से रहते थे और मैं दोस्त के रूम से हम टंकी लेने जा रहे थे, दोस्त का चंदन नगर। तो कोटी कोटी रोड से हम जा रहे थे और उतार में ही मांझे से उसका गला कट गया और मुझे भी यहाँ पर चोट लगी है। कहाँ का मामला है ये? कहाँ रहते हो आप? मैं राजपुर से हूँ। राजपुर से। हाँ, और वो मनावर का है। हम दो दोस्त साथ में रूम से रहते थे और बस फिर हम टंकी लेने जा रहे थे और रास्ते में फिर मांझे से उसका गला कट गया। और देन फिर हम फिर जस्ट उधर से एम्बुलेंस आ रही थी, एम्बुलेंस में बिठाया उसे, फिर MVP हॉस्पिटल मैंने भर्ती किया उसे और फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया उसे। क्या नाम है मृतक का? हिमांशु सोलंकी। क्या करते थे ये? वो BA चल रहा था उसका, BA सेकेंडरी। हाँ, छात्र से। हम दोनों कॉलेज कर रहे हैं यहाँ से, इंदौर से। यहाँ पर रूम से कहाँ पर रहते थे? अन्नपूर्णा रोड, अन्नपूर्णा पे। हाँ, क्यूंस कैफे के पास। ये ब्रिज के ऊपर ही हुआ हादसा? कोटी ब्रिज के ऊपर? ब्रिज के ऊपर हुआ, नीचे जा रहे थे हम उतरते टाइम। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो चाइनीज डोर थी, क्योंकि वो डोर टूट रही है और उसको अभी जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी एक मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच में उसको भेजा जाएगा तो उसे क्लियर किया जाएगा। इंदौर में बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हमले के आरोपी जितेंद्र देवतवार ने फर्जी तरीके से नामांकन दाखिल कर पार्षद पद हासिल किया था। रिकॉर्ड के अनुसार वह अपना नाम जीतू यादव या जीतू जाटव बताता था, जबकि उसका असली नाम जितेंद्र देवतवार है। निगम चुनाव और संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने की जानकारी भी सामने आई है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पिता डॉक्टर राजेंद्र भार्गव को सुबह की वॉक के दौरान गोपुर चौराहे पर कार सवार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनके दोनों घुटने फ्रैक्चर हो गए। उन्हें यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद कार को पकड़ा गया, लेकिन चालक फरार हो गया। इंदौर में ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने केबल कार संचालन की योजना बनाई। इंदौर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने चंदन नगर से जवाहर मार्ग और रेलवे स्टेशन से विजयनगर तक केबल कार चलाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे पूरा किया। प्रारंभिक योजना के अनुसार केबल कार में अधिकतम 15 यात्रियों की क्षमता होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी केवल फिजिबिलिटी सर्वे हो रहा है कि वो चीज करना व्यावहारिक है या नहीं है। व्यावहारिक जो है वो अगर देखें कि निर्माण की दृष्टि से वो व्यावहारिक है या नहीं है, यातायात की दृष्टि से वो व्यावहारिक है कि नहीं है, वित्तीय दृष्टि से वो व्यावहारिक है या नहीं है, अभी केवल इसका परीक्षण किया जा रहा है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आगामी 2-4 दिनों में इसकी जो व्यावहारिकता की रिपोर्ट है वो संबंधित एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। उसके बाद फिर सभी लोगों के साथ बैठक करके इसको अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे बढ़ाया जाएगा। इंदौर के तोकुगंज थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें अस्पताल लगे CCTV में पूर्व नौकर जितेंद्र मीणा दिखाई दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके दोस्तों के माध्यम से बुलाकर उसे पकड़ लिया। गौरतलब है कि फरियादी दवा व्यापारी आशीष मेहता के घर चोरी करने के मामले में उनके पूर्व नौकर की पुलिस को तलाश थी। इस पूरी चोरी में सोने के 3 हार, 2 कंगन, चांदी की मूर्तियां, कुछ अन्य ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए गायब है। अपने यहाँ नरेंद्र मेहता, जो कि गोल्ड पेटल सहज हॉस्पिटल के पास रहते हैं, तो एक फ्लैट में रहते थे। उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो उनके यहाँ चोरी हो गई थी, जिसमें उनकी गोल्ड ज्वेलरी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह की चोरी हुई थी, जो उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। 5-6 लाख रुपए की चोरी थी। उसमें उनके घरेलू नौकर पर शंका हुई थी, तो उसको तलाश किया गया और वो यहाँ से भाग गया था। तो पुलिस ने इसमें उसके पुराने चोर साथी का पता लगाया और उससे जानकारी लेकर और उससे जो हमको पता चला उसके बारे में, उसके आधार पर उसको पकड़ा है। पकड़कर उससे प्रयास कर रहे हैं कि उससे पूरा आगे की और चोरियां पता लगें और सामान जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उसमें चूंकि ये चोरी करने का कारण उसने ये बताया कि उसको गोवा घूमने का शौक था, तो गोवा जाने के लिए उसने ये की और उसको गोवा गया भी है इस दौरान।
तो इस संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कई ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सामान खरीदा जाता था और लगातार अकाउंट फ्रीज होने की समस्या के कारण विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे थे। आज इंदौर क्राइम ब्रांच की ओर से व्यापारियों को इस समस्या के निराकरण का समाधान बताया गया। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वह ऑनलाइन भुगतान लेते समय कस्टमर का बिल और पूरी डिटेल अपने पास रखें। यदि ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे उनके खाते में डाले जाते हैं तो डिटेल प्रस्तुत करके अकाउंट को अनफ्रीज किया जा सकता है, जिससे व्यापार में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या होता है, व्यापारी जब अपना कोई सामान बेचते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि फ्रॉड का पैसा है, लेकिन जब वो जो अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं वो फ्रॉड के पैसे से ही पेमेंट होता है, तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी को ये बताना पड़ेगा कि उसने जो ये प्रोडक्ट, अगर कोई फ़ोन बेचा है तो उसका बिल वगैरह के इस दिनांक को इतने समय मैंने इस व्यक्ति को फ़ोन बेचा था, उसकी ये डिटेल्स हैं। तो ये डिटेल्स होने के बाद वो अकाउंट फ्रीज जो उसको अनफ्रीज किया जाता है, या वो अमाउंट अगर वो नहीं बता पाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तक के लिए उस अमाउंट को लीन किया जाता है और अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।